काले को सफेद और सफेद को काला साबित कर दे। अक्सर देखा है ना, बेगुनाहों को फांसी लगती है और मुजरिम आजाद फिजाओं में सांस लेते हैं। रिया, यूं लगता है जैसे फिजा में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं। फरीहा, बच्चा कैसा है? सेहतमंद तो है ना? अम्मा, आपको मुन्ने की फिक्र है? जाहिर सी बात है, हमारे खानदान का पहला वारिस है जमाल। आप नाना बन गए। क्या जी? यानी कि सना बेटी माँ बन गई? आप मुन्ने को माँ जी के पास ले जाओ। नहीं सना, शायद इसके सदके वो मुझे कबूल कर ले। बस ये समझो कि हमारे बच्चे का आंगन खाली रहेगा। हमने मुन्ने की दादी ने उसका नाम सलमान रखा है। पागल हो गई हो तुम? मरीजों को अपना बाप और चचा बना लेती। ये तुम्हारा अपना घर है। घर कह सकते हो आप, लेकिन आपको पता है, आपके बगैर ये घर घर नहीं, सिर्फ मकान बन जाता है। वैसे असरा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें मेरे खत और वो लेटर संभालने की और क्या जरूरत क्या थी? बाज़ औक़ात इंसान जीते हुए केस हार जाते हैं और हारे हुए जीत जाते हैं। सना, इतना सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है। बस तुम ये सोचो कि हम एक छत के तले रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हमारा एक बच्चा है। और हाँ, बच्चे से याद आया, चलें, सलमान उठ गया होगा। हाँ, मेरा ख्याल है गाड़ी की चाबी टेबल पे रह गई है, मैं ले आता हूँ। हाँ, पॉकेट में ही थी। चल। हाँ। सदीका जी। नाश्ता कर लिया उसने? किसने? उसी को। हाँ जी, मैं रखाई थी। मुन्ना सो रहा है क्या? नहीं जी, खेल रहा है। जाओ उसे मेरे पास लेकर आ। जी? हाँ हाँ, मेरे पास ला। अच्छा जी, अभी लाई। क्या चाहिए आपको? वो जी, बेगम साहब ने मुन्ने को बुलाया। क्या? माँ जी ने सलमान को बुलाया? हाँ जी, वो नाश्ता कर रही थी, कहने लगी जाकर मुन्ने को ले आओ। ले जाओ मुन्ने को। ले जाओ। आओ जी, आ जाओ बेटा जी, आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अपनी दादू माँ के पास जा रहा है। चलो जी, चलो चलो। कितना खुश नसीब है मेरा बेटा। क्या चुने?
माँ जी का प्यार मिलेगा। और मैं कितनी बदनसीब कि अब तक माँ जी ने मुझसे बात तक नहीं की। ये लो मुराद चादर। जरीना, मैं सोच रहा हूँ कि चंद रोज के लिए शहर चलो। खैरियत? क्यों? खैरियत ही समझो, शहर में एक बड़ा वकील है, उससे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। मुराद, मेरा दिल घबराता है। मैं तो कहती हूँ दफा करो उस जागीर को। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ तो है। कैसी बेवकूफों वाली बातें करती हो जरीना। अब ये मेरी इज्जत का मामला है जरीना। ना तुम क्या चाहती हो कि मैं उस कल की छोकरी से मात खा जाऊं? नहीं, हरगिज नहीं। मेरा नाम भी चौधरी मुराद है। मुराद, जब से समर का वाकया हुआ है मेरा दिल डर सा गया है। सना भी तो आखिर मेरे भाई दिलावर की बेटी है। माँ उसकी जो भी सही, खून तो अपने ही है ना। तुम जो भी सोचती हो सोचती रहो जरीना, लेकिन मैं शहर जाके वकील से जरूर पूछूंगा। मेरा नाम मुराद है। अगर वकील साहब तशरीफ रखते हैं तो मुझे मिलना है उससे। जी, कोई मुराद साहब मिलना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़रा बिजी हूँ, किसी को ना कीजिए। कहा तो है, पर कहते हैं दूर से आए हैं, थोड़ी देर के लिए मिलना चाहते हैं। अच्छा, चलें भिजवा दीजिए। जी बेहतर, जाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मुराद नाम है मेरा। जमाल, तशरीफ रखिए। अजीब, आपका नाम और शोहरत सुनकर ही हाजिर हुआ। जी मुराद साहब। एक्चुअली वकील साहब, वो आई थिंक सो मुराद साहब के ये केस मैंने पहले भी सुन रखा है। बगैर वसीयतनामे और रजिस्ट्री के ये जायदाद आप अपने या अपने बेटे के नाम नहीं करवा सकते। लेकिन वकील साहब, सुना है आप मुश्किल से मुश्किल केस भी जीत जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से। मुराद साहब, मेरे ख्याल में मैं ये केस भी बहुत आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन दूसरी साइड से। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जमीन और जायदाद मेरी बीवी और मेरे बच्चे की है। क्या? सना मेरी बीवी है और अब माशाल्लाह वो एक बेटे की माँ भी है। तो सना के शोहर हैं आप? जी, और इस रिश्ते से आप मेरे सुसर भी हो।
कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं अब चलता हूँ। मेरे ख्याल में आप चाय पी के जाइएगा, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि आप दामाद के ऑफिस में पहली मर्तबा आएँ और सूखे मुंह चले जाएं। नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाँ जी। आज बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ था ना। क्या हुआ? इधर आओ, बैठो, फिर बताओ। अच्छा, क्या हुआ? मालूम है आज मेरे ऑफिस में कौन आया था? कौन आया था? मुराद चाचा। क्या? मुराद चाचा? हाँ, आज मेरे ऑफिस में मुराद चाचा आए थे। क्या कह रहे थे? वो अभी भी तुम्हारे अब्बू की वसीयत और जायदाद के कागजात की तलाश में है, और वो किसी भी तरह से अपने या अपने बेटे के नाम वो जायदाद करवाना चाहते हैं। आपने क्या कहा उनसे? मैंने उनसे कहा कि आप गलत वकील के पास आ गए हैं। आपने उन्हें बताया तो नहीं कि आप? मैंने बता दिया कि तुम मेरी बीवी हो। नहीं जमाल, आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम एक वकील की बीवी हो, और अब वो ये जुर्रत कभी भी नहीं करेंगे। मगर मुन्ना मुन्ने को क्या हुआ? वो लोग बहुत जालिम हैं, वो मुन्ने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसी बातें करती है? यहाँ कोई जंगल का कानून है क्या? लेकिन आपको नहीं बताना चाहिए था। अरे सना, इसमें डरने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ना घबराओ। तुम एक वकील की बीवी हो, और वो भी अल्लाह के करम से एक मशहूर वकील की। जमाल, बस अपना ख्याल रखिएगा। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ डर नहीं। घबराओ नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम खाना लगवा दो। उठ जाओ, भूख से जान निकल गई। वकील ने कोई रास्ता दिखाया? रास्ता? अरे उसने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। क्या मतलब? किस्मत की सितम ज़रीफी देखो जरीना के वो वकील जमाल सना का शौहर निकला। उसके बाप एक जज था, बहुत मशहूर और हर दिल अजीज। तो अब क्या सोचेंगे कुछ और। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब भी तुम, मेरा मतलब हम उस तक पहुंचे तो वो वहां से गायब हो जाती है। इसे तुम क्या कहोगी? इत्तेफाक? अगर ये इत्तेफाक है तो बहुत हैरान कुन इत्तेफाक है। ऐसे ही हुआ। मैं तो कहती हूँ मुराद, दफा करो। कोशिश तो मैं करूंगा। खैर, इमरान कब आया? कल शाम तक। जरीना, अब समर का ज्यादा ख्याल रखना, कहीं वो ये ना समझे कि अब हमें वो वारिस नहीं दे सकती तो हमने उससे आंखें फेर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? फिर अल्लाह के यहाँ किस चीज़ की कमी है? न जाने कब वो हमारे बेटे के सुने आंगन में फूल खिला दे।
आई नाज़ा ऊपर? मैं दोपहर ही आ गई थी। आप तो खाला हमीदा के घर जाकर हमें भूल ही गई। क्या करती, समीना बीमार थी, खाला जान अकेली थी, इसीलिए मुझे रहना पड़ा। समीना का दिल भी तो बहलाना है ना। वो जमाल से मिली आप? नहीं, शायद किसी मीटिंग में गया हुआ है। आने ही वाले होंगे। आप सदीका सलमान को ले आओ। वालेकुम सलाम। अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आप तो मैं दोपहर को आ गई थी, समीना बीमार थी और वो अजरा। सलाम। हाँ आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगी है? मिस किया आपको सबने। वो ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी, वरना दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था। कैसी रही मीटिंग? हाँ ठीक थी। केस ले लिया? हाँ ले तो लिया है, देखो फैसला क्या होता है। मैं ज़रा कपड़े चेंज कर लूँ। मीटिंग कहाँ थी? ऑफिस में। खाना कहाँ खाया? होटल से मंगवा लिया था। होटल से? कहीं बाहर नहीं गए? कहाँ जाना है मैंने भाई, ऑफिस में क्लाइंट से मीटिंग थी, कोई पार्टी थोड़ा ही थी। तो ये सिनेमा टिकट कहाँ से आए? क्या है ये? बोलो जमाल, ये थी आपकी मीटिंग? सनम, मैं सनम, मैं बताना चाहता था
मैंने बहुत कोशिश की मगर हिम्मत ही नहीं कर सका। मैंने सोचा था आप मुझे सब कुछ बता देंगे, लेकिन जमाल अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मुझे पता है वो काली आंधी बनकर मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई है। बहुत टूट फूट हो गई है। अजरा से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, फिर दोस्ती हो गई। मैंने अम्मी से बात की कि मैं अजरा से शादी करना चाहता हूँ, मगर अम्मी बचपन से समीना को पसंद कर चुकी थी। तब अब्बा भी जिंदा थे, वो भी बहुत बरहम हुए और बस बात खत्म हो गई। बाजी को मना लेते, जैसे मुझसे निकाह करके इस घर में लाए थे उसे भी ले आते। इस पे वो राजी नहीं थी, लिहाजा उसके बाप ने उसकी शादी एक बैंकर से कर दी और वो बस बाकी मैं जानती हूँ। जानती हो कैसे? ये जो आप नाजो आपा से रातों को बातें करते हैं, एक दिन मुझ बदनसीब की कानों में पड़ गई आवाज, सुन लिया सब कुछ। एक तरफ तुम हो मेरी आइडियल, मेरे बच्चे की माँ, और एक तरफ मेरी पहली मोहब्बत जिसका घर मेरी वजह से बर्बाद हुआ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सनम मैं बहुत परेशान हूं। दोनों में से एक को चुन ले। चुन तो मैं चुका। तुम्हें सना, तुम मेरी बीवी हो, इस घर में रहती हो। वो बेचारी बेआसरा है, माँ बाप मर चुके हैं, बिल्कुल अकेली है। अगर मैं चंद लम्हे उसके साथ गुजार लूं तो तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत बिल्कुल कम नहीं होगी। वकील साहब कैसे इंसान है आप? जज्बों को समझौतों से तौलते हैं। आपके साथ मेरी जिंदगी का जितना वक्त गुजरा वो सब लम्हे मेरी पूंजी है। उनमें से एक भी पल मैं किसी को नहीं दूंगी। उनमें से कोई पल अगर मुझसे छिन गया तो मैं मर जाऊंगी।
मर जाऊंगी मैं। नहीं सना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप शायद मिट्टी तले दफन होने को मरना कहते हैं। नहीं वकील साहब, मरना वो भी होता है जो अपनी साहत के बाहर की तरफ खुलने वाले दरवाजे को बंद कर दे। फिर चाहे कोई जितनी भी दस्तक दे, अंदर से आवाज नहीं आती। सनम, मेरा उससे कोई दिली रिश्ता नहीं है, मैं सच कहता हूं। खुदा के लिए जमा, मुझसे और झूठ मत बोलो। सनम, मुझसे अब आपका झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे साफ साफ बता दे, आप अभी मुझसे मोहब्बत करते हैं? नहीं सनम, ये तुम्हारा वहम है। आपको किस बात का डर है? क्या मैं आपसे आपकी पुरानी यादें छीन लूंगी? नहीं नहीं जमाल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं। सनम, मैं तो सिर्फ उससे एक या 2 बार मिला हूं बस। मैं जानती हूँ जमाल, आप कब कब उससे मिले और कब कब आपको पैगाम मिले। प्लीज, आपकी शख्सियत को ऐसी बातें जेब नहीं देती। सनम, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद करो। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। मेरी वजह से उस बेचारी को तलाक हुई, वरना बसा बसाया घर था उसका। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? फैसला आपने करना है। इस मुश्किल में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वालेकुम सलाम। कैसी हैं खाला आप? जी अम्मी भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या समीना की हाँ कर दी आप लोगों ने? ये तो बहुत ही अच्छा है। जी जी अम्मी भी सुन के बहुत खुश होंगी। बस खाला ये तो नसीबों की बात है। जी हम आएंगे, इंशाल्लाह कल ही आएंगे। समीना को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था नाज़ो? अम्मी खाला का फोन था, वो बता रही थी कि समीना की हाँ हो गई है। कल लड़के वाले अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बेचारी कब तक बैठी रहती। कौन लोग हैं? बता रही थी कि लड़का डॉक्टर है, अमेरिका से अभी अभी आया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, एक बोझ सा दिल से उतर गया। मैं तो हमीदा से आंख मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। बस कुदरत के अपने ही काम होते हैं। नाज़ो, ये जमाल कहाँ है? पता नहीं अम्मी, सुबह ऑफिस के लिए भी जल्दी निकल गया था और नाश्ता भी उसने ठीक से नहीं किया। हाँ, बस मेरे बच्चे के नसीब ही ऐसे थे, वरना घर की बच्ची बाहर क्यों जाती।
बस अब अल्लाह समीना को खुश रखे। सॉरी, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आया। ये क्या पढ़ रही है? ओह, ये तो बहुत ऊंची किताब है, इसको समझना काफी मुश्किल है। कैसे समझ लेती? मुश्किल नहीं, बस लगन होनी चाहिए। एक बात कहूं? कहे। उस रात के बाद तुम कुछ बदली बदली सी। क्या बात? क्या बात हो सकती है जमाल? बस वैसे ही कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। परिया को फोन करूं? अब नहीं, कल मैं जाऊंगी उसके पास। अच्छा। हाँ, मैंने आज स्कूल में 30,000 रुपये का चेक भिजवा दिया था। मांगा था उन्होंने? नहीं, मैंने सोचा इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, स्कूल को कुछ नहीं दिया। अच्छा किया, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, स्कूल का चक्कर ही नहीं लगा। सना, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखें इतनी खाली खाली क्यों हैं? मेरी छोले की तरह। ये तुम कैसी बातें करने लगी? पता नहीं जमाल, मेरे अंदर। जमाल, जरा मेरी बात सुन लो।
तुम मेरे इंजेक्शन का दिन नहीं भूलती। भूल भी कैसे सकती हूँ अंकल, मैं आपको बिल्कुल ठीक देखना चाहती हूँ। ये सब कुछ भूलेगी लेकिन आपके इंजेक्शन का दिन नहीं भूलेगी। आधा जवान तो मैं हो गया हूँ, बस 2-1 दिन में दौड़ने लगूंगा। बेटा कई दिनों से सना नहीं आई, दिल कुछ घबरा रहा है। अंकल आपको तो हर वक्त सना का गम खाया जाता है, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना किया कीजिए। अंकल आप भी बच्चों वाली बातें करते हैं। आपको पता है अब वो शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है, ऐसे रोज रोज घर से निकला तो नहीं जाता ना। कल उसका प्रिंसिपल भी आया था उससे मिलने के लिए, उसकी बातों से भी कुछ परेशानी महसूस हो रही थी। बेटा ज़रा उसको फ़ोन तो मिलाना। जी अंकल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फरिया बोल रही हूँ, सना से बात हो सकती है? जी मैं होल्ड करती हूँ। सना, हेलो। हाँ सना, कहाँ हो भाई? मैं और अंकल तो बिल्कुल परेशान हो गए। अरे ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इधर मुझे दो, मेरी बात करवाओ। सना, हाँ बेटा कैसी हो? मुन्ना कैसा है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ बेटा? जुकाम है? नहीं, मैं नहीं मानता। बेटा फौरन यहाँ आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अच्छा चलो शाम को आ जाना बेटा। अच्छा खुदा हाफिज। प्रिया बेटा। जी जी अंकल। मुझे कुछ डर सा लग रहा है। कैसा डर अंकल? सना कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका वहम है ये। अच्छा चलें, शाम को आ जाएगी तो आप खुद बात कर लेना। इस तरह तो आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे। आपको मालूम है अंकल, जब मैं हसन से नाराज होती हूँ ना तो 2-2 दिन हसन से बात नहीं करती। अंकल आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आप इन बातों से नावाकिफ हैं। घरों में तो मियाँ बीवी के ये छोटे मोटे झगड़े चलते ही रहते हैं, इट्स रूटीन। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मगर मैंने सना को बचपन से पाला है। उसकी तबीयत की हर ऊंच नीच से वाकिफ हूं। अल्लाह करे वो ठीक ही हो। अम्मा जान आप ही से समझाएं, अजीब अजीब बातें करती है ये। क्या बात है समय? कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं शादी कर लूं ताकि बच्चा हो। ठीक ही कहती हूँ अम्मा, इकलौता बेटा है आपका, इस खानदान को वारिस तो चाहिए ना। ये सब काम अल्लाह के हैं। अल्लाह ने अगर इसकी किस्मत में लिखी है औलाद तो वो ज़रूर देगा। अगर इसकी किस्मत में नहीं लिखी तो ये 10 बीवियाँ भी ले आए तो नहीं होगी। मैं भी सही कहता हूँ, मगर इसकी सुई एक ही बात पर अटकी हुई है। अब आप ही से समझाएं। ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा, नाउमीदी अल्लाह को नहीं पसंद। वो कहता है मुझसे मांग, मैं देता हूँ। अम्मा जान रोज़ मसाले पर बैठी होती है, मगर ये बात इसकी समझ में नहीं आती। चलो आओ इधर, आओ मेरे बच्चे, मेरे पास बच्चे, इधर आओ मेरे पास।
ऐसी बातें नहीं सोचते। ऐसा करो कि किचन में जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बनवा कर ले जाओ, ठीक है? और दोबारा ऐसी बात नहीं सोचनी, क्योंकि औलाद मर्द के जबकि दौलत औरत के मुकद्दर में होती, ठीक है? जाओ चले चलो जाओ, तुम भी अपने कमरे। अस्सलामुअलैकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। हसन बेटा कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचा। आज मैं आपको सैर के लिए लेकर जाऊंगा, आप भी क्या याद करेंगे? अरे बेटा कहाँ, इस उम्र में सैर? बिल्कुल नहीं, मैं आपको आज ही लेकर जाऊंगा और वापसी पर घर भी चलेंगे ना। चलिए उठिए उठिए उठिए। अरे भाई उठता हूँ, अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया। अच्छा वो तो बस यूं ही मैं। आइए। ये जमाल के साथ कौन है?